तो आज हम विभूति पाद योग सूत्र में सूत्र है 5। तो पतंजलि अब आगे कह रहे हैं कि जो संयम, धारणा, ध्यान और समाधि के इकट्ठा अभ्यास से हमने जो प्राप्त व्यक्ति करता है, साधक करता है, तज्जात प्रज्ञा लोकः, उस संयम के जय से, समाधिजा प्रज्ञा से चित्त आलोकित हो जाता है। चित्त आलोकित मतलब अपने चित्त में प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है। अपने भीतर सबसे पहला जैसे ही संयम अंदर करते हैं, तो जो ध्यान अभी हम कर रहे थे, संयम में प्रज्ञालोक से आरंभ होता है। आरंभ होता है भीतर के प्रकाश से, जिसको कहा जाता है अंदर की ज्योति, भीतर का दीपक, भीतर का प्रकाश, कहीं सैकड़ों सूर्यों का एक साथ प्रकाश, एक ऐसी रोशनी जो बाहर की रोशनी से कोई मतलब नहीं रखती। बाहर भले अंधेरा भी क्यों ना हो रहा हो, रात भी क्यों ना हो रही हो, आपको भीतर लगातार वो प्रकाश अनुभव होता रहेगा। आपने आंख बंद की नहीं कि भीतर का प्रकाश आपके सामने एकदम प्रकट हो गया। क्योंकि ये प्रकाश आत्मा से बह रहा है। आत्मा को प्रज्ञा कहा है, या यूँ कहें कि आत्मा को 1000 सूर्य, जो गीता में भगवान बोलते हैं, जैसे एक साथ प्रकाशित हो रहे हो, ऐसा अनुभव साधक को अंदर होने लगता है। यह तभी होता है जब अंदर के विषय, वासना, विकार ना हो। यह तभी होता है यदि काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कोई इच्छा है, कोई द्वेष है, तो ये प्रकाश कहीं खो जाता है। क्योंकि इस प्रकाश के ऊपर एक आवरण है, ये लेयर्स हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के ऊपर हम कर्टन डाल दें तो घर के अंदर अंधेरा हो जाता है। ठीक ऐसे ही भीतर के प्रकाश के ऊपर भी कुछ लेयर्स हैं, जिसको मल विक्षेप आवरण कहते हैं। मतलब हमारे ही कर्मों के फल, हमारे ही इच्छाएं, हमारे ही विकार सामने खड़े रहते हैं। मन के ऊपर आप देखेंगे कभी भी खाली नहीं रहता मन। कुछ ना कुछ ख्याल, कोई विचार, कोई वासना, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, कुछ लाकर खड़ा करता है। मतलब कोई ना कोई कर्टन वो डाल के रखता है। एक गया नहीं कि दूसरा आया। क्योंकि यदि वो कोई ना रहे तो अंदर का प्रकाश दिखना शुरू हो जाए। लेकिन लगातार कुछ ना कुछ रुकावट मन खड़ी करके रखता है। इसलिए दिन भर विचार रहते हैं और रात को स्वप्न खड़े हो जाते हैं। और जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो अपनी सुध-बुध खो जाते हैं, इसलिए प्रकाश का अनुभव नहीं होता। तो भीतर का प्रकाश जब अनुभव होता है, जो भीतर का नज़ारा अनुभव होता है, तो बाहर के सारे नज़ारे फीके हो जाते हैं। भले कितना भी अच्छे से अच्छा नज़ारा बाहर क्यों ना हो, जो सब लोग कहें कि कितना अच्छा नज़ारा है, क्या दृश्य है, क्या प्राकृतिक छटा है, तो साधक कहता है कि उससे बेहतर तो अंदर है। और ठीक यही एक दृष्टांत आता है राबिया का। राबिया एक सूफी संत हैं। तो वो अंदर बैठी हैं अपनी झोपड़ी में आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में। तो एक व्यक्ति भागा आता है और कहता है, अरे राबिया, तो यहाँ कहाँ अंधेरी काल कोठरी में बैठी है, तू बाहर निकल के देख, आज मकर संक्रांति है, सूर्य पूरी तरह से प्रकट है और क्या प्राकृतिक छटाएं हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, साफ सुथरा एकदम आकाश एकदम चमक रहा है, दूर दूर की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। इससे सुंदर नज़ारा तो बहुत लंबे समय तक हमने देखा ही नहीं, चल तू बाहर चल। तो राबिया आँख खोलती है और कहती है कि जो तो नज़ारा बाहर आज देख रहा है, उससे न जाने कितने सुंदर नज़ारे में रोज़ अपने भीतर देखती हूँ। मैं वो नज़ारा अभी भी अपने अंदर देख रही हूँ। तू मुझे उस नज़ारे से हटा रहा है जो लगातार चलता है। ये तो अभी है, परिवर्तन आएगा, सूर्य प्रकृति धरती घूमेगी,
सूर्य किसी दूसरी दिशा में चला जाएगा, नज़ारा हट जाएगा। बाहर के नज़ारे आते हैं जाते हैं, बाहर की रोशनी आती है जाती है, बाहर का सूर्य कभी है कभी नहीं है, लेकिन अंदर का सूर्य यदि प्रकट हो गया तो वो है ही है। ध्यान के लगातार अभ्यास से भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, और जब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, ऐसे ही है कि जैसे हमारे साथ एक अंदर टॉर्च लगातार चल रही हो। जब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है तो जो हम प्रकृति में कर्म करते हैं अब रोशनी से करेंगे, अंदर के होश से करेंगे। अभी सारे कर्म हमारे बेहोशी के होते हैं, मतलब भीतर के बिना प्रकाश के होते हैं, भीतर के अंधेरे के होते हैं। लगता है कि हम होश में हैं, लेकिन होश नहीं होता। इसलिए हर कर्म बांध रहा होता है। जरा सा भी कर्म, जरा सा भी शब्द आप किसी को बोलेंगे वो बांध लेगा। लेकिन भीतर की रोशनी, भीतर का होश, जिसको महावीर जी कहते हैं कि यदि होश आ जाए, भीतर का प्रकाश आ जाए, तो कोई पाप नहीं है। कोई भी कर्म कर लो, पाप ही नहीं है। लेकिन यदि भीतर का होश ना हो तो हर कर्म पाप की तरह प्रकट हो जाता है। तो जब ये भीतर का रोशनी प्रकाश प्रकट होता है, अब यहां से संयम की यात्रा का आरंभ होता है। अर्थात कह रहे हैं कि उस संयम के जय से, मतलब अब जहां भी आप संयम करना चाहेंगे, जहां पर भी, वो आसानी से होने लगेगा। जहां भी फोकस करना चाहेंगे, जिस भी स्थान पर, वो आसानी से होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये धारा बह जाएगी संयम की यहाँ पर दो धाराएं बहने वाली हैं। दो तरीके से साधक प्रयोग करेगा संयम का। एक है कि वो सिद्धियों की तरफ चला जाएगा, जो सुपर नेचुरल पावर्स व्यक्ति अपने ही अंदर अनुभव करता है। एक तो वो दिशा है, और एक दूसरी दिशा है संयम के प्रति वैराग्य की। ये जो संयम प्रकट हुआ है, इससे भी मैं वैराग्य ले लूं, इससे भी मैं डिटैच हो जाऊं। संयम केवल और केवल यह बताता है कि आपकी साधना ठीक दिशा में है। माइलस्टोन की तरह अब उससे वैराग्य लेना है। कुछ साधक ऐसा मानते हैं कि संयम तक पहुंचना ही योग है, जबकि संयम के बाद योग का आरंभ होता है। क्योंकि संयम एक ऐसी स्थिति है जो सही में साधक हैं, मुक्ति वाले साधक, उनकी परीक्षा वाली से यह एक सीढ़ी है, यह एक डायमेंशन है। जो सिद्धियां प्रकट करके जगत में कीर्ति पा लेना चाहते हैं, वो सिद्धियों में चले जाते हैं, और जो अपने ही साथ मुक्ति में आ जाना चाहते हैं, वो सिद्धियों को छोड़कर सिद्धियों के प्रति वैराग्य कर लेते हैं। तो चूंकि महर्षि पतंजलि विभूति पाद के बाद एक नया अध्याय जो आएगा, उनका चैप्टर जो आने वाला है, वो है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद का अर्थ होता है केवल, केवल, ओनली, केवल आप, केवल मेरा आत्मा, और कोई भी नहीं। तो पतंजलि का जो लक्ष्य है प्रैक्टिस का, वो मुक्ति है, वो सिद्धियों में जाना नहीं। लेकिन सिद्धियां तो आएंगी। साधक के जीवन में कुछ ऐसी प्रकट हो जाती हैं कि जहां पर वो संयम करता है, उसका प्रभाव, उसका फल पाने लगता है। लेकिन पतंजलि शुरू में ही आगाह कर रहे हैं, शुरू में ही कह रहे हैं कि अब दो दिशाओं में संयम बंटने वाला है। एक है संयम से वैराग्य ले लो, एक है संयम की दिशा में चले जाओ। क्योंकि अब संयम की जय आपके अंदर हो गई, आपने संयम को जीत लिया है, आपके अंदर चित्त में प्रकाश पैदा हो गया है। और चित्त का प्रकाश का मतलब ही है कि सारे संस्कार धीरे धीरे स्वाहा होने लगे, इच्छाएं और वासनाएं शांत होने लगी, विकार अब शांत हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं अभी चित्त में।
लेकिन वो धीरे धीरे उस प्रकाश से, उस अग्नि से स्वाहा हो रहे हैं। जैसे कोई बीज हो, उसको आप आग पर, तवे के ऊपर या कढ़ाई पर रखकर उन बीजों को जो ज़मीन के अंदर डालकर पौधा बनाया जाता है, उनको भून दिया जाए। भूनने के बाद आग पर अब उन बीज को मट्टी के अंदर डाला जाए तो वो कभी अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि उनसे आग टच हो गई है। आग के, अग्नि के टच होते ही बीज के अंदर जो फूट जाने की, जो पेड़ बन जाने की क्षमताएं थी, वो सब स्वाहा हो जाती हैं। अब जब अंदर प्रकाश पैदा होगा, सूर्य जैसा प्रकाश पैदा होगा, तो अंदर एक, इसको कहते हैं ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि, अंदर एक अग्नि पैदा हो जाती है, एक आग। और वो आग अनुभव होने लगती है प्रकाश के रूप में। भले वो आग ठंडी है, जैसे बाहर के सूरज की जो रोशनी है वो बहुत ही गर्म है, आप सूर्य को देख नहीं सकते लगातार, क्योंकि गर्माहट इतनी है। और 1000 सूर्य अगर आपके सामने हो तो व्यक्ति तो जल जाए उसी समय। बाहर का सूर्य गर्माहट देता है, भीतर का सूर्य ठंडकपन देता है, बस यही अंतर है। भीतर का सूर्य चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान करता है, लेकिन प्रकाश बाहर के सूर्य जैसा होता है। लेकिन चूंकि वो अग्नि है, तो उसका सबसे पहला काम होता है चित्त में पड़े हुए संस्कारों को स्वाहा करना। जो हमारी एनर्जी में इतने कर्म हैं, हमारे एक दिन में न जाने कितने कर्म हम कर बैठते हैं, एक सप्ताह में कितने करेंगे, एक महीने में, एक साल में, एक जीवन में, और अनेक जीवन में कितने किए होंगे, सब चल रहे हैं साथ, बहुत ही सूक्ष्म रूप से सब साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मृत्यु के बाद भी पूरे का पूरा पुलिंदा सब ट्रैवल कर जाता है। तो ये जो बीज रूप में है, संस्कार का मतलब बीज रूप, मतलब बहुत छोटे में है, लेकिन जब ये प्रकट होता है तो बहुत बड़ा प्रकट हो जाता है। कोई भी एक चीज बहुत ही छोटे रूप में प्रकट होती है, लेकिन उसका फल बहुत बड़े प्रकट होता है। कोई कर्म हमने किया बहुत छोटा सा, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा प्रकट हो जाता है। कर्म बहुत छोटा था, फल बहुत बड़ा था। जैसे बीज बहुत छोटा है और बरगद का, पीपल का, उसका जो वृक्ष है वो बहुत बड़ा है। कभी कर्म बहुत छोटे हैं और फल बहुत बड़े हैं, कभी फल बहुत बड़े हैं और कर्म बहुत छोटे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जीवन में देख लेते हैं, वो एक क्लिप मैंने देखी थी जहां पर ओबामा राष्ट्रपति हैं और वहां पर ये जो ट्रम्प हैं बैठे हैं, और ओबामा ट्रम्प को कुछ बोल रहे हैं, उसको, उसके अहंकार को ठेस पहुंचा रहे हैं। शायद आपने देखा होगा। अगले इलेक्शन में ट्रम्प ही प्रेसिडेंट बनकर अपना बदला पूरा कर लेते हैं। एक छोटा सा कर्म और उसका फल इतना बड़ा। वो एक पिक्चर आपने कभी देखी होगी, कर्मा पिक्चर आती थी, हम बच्चे थे, तो वहाँ पर अनुपम खेर और वो उसमें क्रिमिनल है, तो जो जेलर है वो एक थप्पड़ लगाता है, तो वो कहता है इस थप्पड़ की गूंज तेरे जीवन में हमेशा रहेगी। एक थप्पड़ से उसने दिलीप कुमार जो हीरो है वहां पर, उसके पूरे परिवार को मार दिया। कर्म बहुत छोटा है, फल बहुत बड़ा है। कर्म बीज रूप में होता है, फल बहुत बड़ा होता है। इसलिए बीज रूप में जो चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं, वो न जाने कितने बड़े होकर प्रकट हो जाएंगे, हमें नहीं पता। तो जो आग है अंदर की, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो क्या करता है? वो प्रकाश यही कार्य करता है कि अंदर जो बीज रूप में पड़े हुए संस्कार हैं उनको दग्ध बीज कर देता है, स्वाहा कर देता है, जला देता है। और इस प्रैक्टिस से हमारे चित्त की सफाई हो जाती है, और जब चित्त की सफाई होती है तो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है।
और जितना चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है, पावन होता है, उतना संयम मजबूत होता चला जाता है। फिर आप जो चाहोगे वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा संयम के माध्यम से। अन्यथा कभी भी यदि वासनाएं हैं तो संयम जो यहाँ पर पतंजलि उसका फल बता रहे हैं वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा। और इसी के साथ चलता हुआ दूसरा जो छठा सूत्र है, उसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उस संयम का प्रयोग आलिंगन पर्यवसान पर्यंत अथवा आत्मा तत्व तक किया जा सकता है। अर्थात संयम जब आपने प्रैक्टिस की तो उसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, बाहर प्रकृति में कहीं पर भी। कैसे किया जाना है वो भी आगे बताने वाले हैं कि प्रकृति में कहाँ पर क्या देखकर संयम हम करें और उसका फल क्या प्रकट हो जाएगा। और कह रहे हैं आत्मा तक, एक बाहर कहीं फोकस कर सकते हैं और एक आत्मा में फोकस कर सकते हैं। आत्मा में फोकस का मतलब है कि जैसे हम अभी ध्यान कर रहे थे तो अंदर के प्रकाश को, और लगातार वो प्रकाश वो संयम करते जाएंगे, धारणा ध्यान समाधि एक जगह इकट्ठा होती जाएगी, संयम करते जाएंगे तो आत्मा की तरफ दिशा हो गई। अर्थात वही कैवल्य होगा, वही मुक्ति होगी। आत्मा की और संयम को हम ले गए, उसकी दिशा बिल्कुल अंदर रखी। एक है संयम प्रकट हो गया, फल आ गया, टेक्निक आ गई संयम की, अब हमने कहीं बाहर उस शक्ति को लगाया। एक है अंदर लगाया। तो जो सच्चे साधक हैं वो केवल अंदर लगाते हैं, संयम को बाहर नहीं लेकर जाते। लेकिन बाहर भी ले जाकर देखते हैं कि संयम मेरा सिद्ध हो भी गया है या नहीं। उसमें अटकेंगे नहीं, लेकिन पता लग जाएगा कि सिद्ध हो गया है। तो वह आत्मा की ओर संयम क्या है? आत्मा की ओर है कि अब मन, बुद्धि, अहंकार, वासना जो ध्यान के समय खड़ी हो जाती हैं हमारे साथ, जब संयम पैदा होगा तो कुछ खड़ा नहीं होगा। ये अभी ध्यान में बैठते हैं, कोई ख्याल आ जाता है, फिर नहीं आएगा। कोई विचार आ जाता है, नहीं आएगा। कुछ समय लगने लगता है, उठ जाओ ये काम करना है, समय का भी भान नहीं होगा। कुछ लगेगा घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में स्टिफनेस आ रही है, गर्दन थोड़ी थक गई है बैठे बैठे, वो भी नहीं होगा। शरीर के प्रति पूरी तरह से ध्यान हट जाएगा, मन के प्रति पूरी तरह से ध्यान हट जाएगा, बुद्धि से ध्यान हट जाएगा, अहंकार से ध्यान हट जाएगा। विकार जो उठ रहे हैं, जो ख्याल आ रहे हैं, वो आएंगे ही नहीं। बिल्कुल एकदम स्लेट साफ हो गई। आपने भी कभी अनुभव किया होगा ध्यान में, जब हम लगातार बैठे रहते हैं, कभी कभी तो आपको कोई विचार आते हैं, कोई ख्याल आते हैं, और कभी बिल्कुल कुछ नहीं आता, निर्विचार हो जाते हैं, बिल्कुल शून्य जैसा अनुभव होता है। भले वो थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन वो होता है। आत्मा का अनुभव होता है, क्षणिक होता है। उसी समय को हम बढ़ाते हैं, उसी काल को हम बढ़ाते हैं। और वो काल जब संयम पैदा होता है तो सबसे पहला काम, मन जो बीच बीच में कुछ ख्याल लेकर आ रहा है वो डिसॉल्व कर देता है। अब ये कुछ भी डिस्टर्बेंस जो मेडिटेशन में आ रही थी वो ख़त्म हो जाती है संयम से, क्योंकि इतना फोकस कर लिया। और फोकस करते ही ये संयम हम जब आप ध्यान करेंगे कभी कभी अनुभव करेंगे। इसलिए कभी कभी, जैसे पिछली बार भी हम बात कर रहे थे, संगीत का अनुभव अर्जुन जी ने बताया कि संगीत एक अंदर का नाद प्रकट होगा। फिर चर्चा हो रही थी कि कुछ कलर्स हमें अनुभव होते हैं, प्रकाश के साथ रंग बिरंगा कुछ प्रकाश दिखने लगता है। ये सब उसी संयम की ओर दिशा है, ये सब उसी की यात्रा है।
जैसे हम उसमें और धारणा, ध्यान और समाधि को इकट्ठा करेंगे वो और प्रकट हो जाएगी। अब ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही गहरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। मतलब वो व्यक्ति, वो साधक जो कई कई घंटे सुबह और शाम को ध्यान का अभ्यास कर रहा है, उसके साथ ये अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी बैठा है व्यक्ति सुबह और पता लगा दोपहर तक ध्यान में ही बैठा रह गया, क्योंकि अंदर की इतनी खोज है। क्योंकि अब ये जो आगे की पतंजलि चर्चा कर रहे हैं ये सारा का सारा अंदर का अनुभव है, शब्द नहीं है, अनुभव है। और ये आगे की जो चर्चाएं आने वाली हैं ये ऐसा लगेगा शायद ये तो केवल बातचीत है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी जो फल बताएंगे, क्योंकि वो लगेगा हमारी कल्पना से परे है। जैसे हनुमान जी कि वो सूर्य को मुंह में रख लिया था, समुद्र को लांग गए थे, छोटे हो गए थे, बड़े विशालकाय हो गए थे, है ना, मुंह में घुसकर और फिर नाक से बाहर निकल आए थे। एक मुट्ठी मारी तो राक्षसी मर गई थी। ये सारी कहानियां में ऐसे लगती जैसे कहानियां सी हैं कुछ, जैसे जो बच्चों की पिक्चरें दिखाई जाती हैं ही मैन की और, है ना, स्पाइडरमैन की, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली वो सारी बातें पतंजलि यहाँ पर बताने वाले हैं, वही सिद्धियां हैं। अब आप उस प्रकृति से इतना अलाइन हो गए कि जो चाहो उस प्रकृति से निकाल सकते हो। उस प्रकृति में जो सूक्ष्म में, जैसे अभी अणु है, कितनी पावर है, कितनी शक्ति है उस अणु में, लेकिन हर जगह घूम रहा है अणु। तो उस शक्ति को आप देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसको तोड़ा जाएगा, सूक्ष्म किया जाएगा, जितना सूक्ष्म किया जाएगा, परम अणु कर दिया जाएगा, अब वो शक्ति से भर जाएगा। वहां पर शक्ति ही शक्ति है। जैसे विज्ञान ने बाहर के पदार्थ को तोड़कर अणु और परमाणु बनाकर एक शक्ति, एक ऊर्जा को पैदा किया, ऐसे ही ज्ञान ने संयम के माध्यम से पूरी प्रकृति में जो भी कुछ है वो सारा फल हमारे साथ आ सकता है। लेकिन पतंजलि कह रहे हैं कि ये हमारी यात्रा नहीं है, ये हमें पाना नहीं, अचीव नहीं करना, बल्कि ये अचीव आराम से हो जाएगा। इसमें अटकना नहीं, फंसना नहीं, रुक नहीं जाना। अभी तो हम ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा चढ़ते ही कुछ कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर खड़े होकर उस व्यू को ही देखते नहीं रहना 1 घंटे तक, पता लगा तुम्हारी हाइकिंग रुक जाएगी। अभी और व्यूज़ हैं, थोड़ा और ऊपर चढ़ेंगे, कुछ और नज़ारा, नज़ारे बदलते चले जाएंगे। लेकिन हाइकिंग का मतलब ही है कि कहीं रुकना नहीं है। ऐसे ही इनर जर्नी का मतलब ही है कि कहीं रुकना नहीं है। बहुत सारे संयम के फल प्रकट होने वाले हैं। रुकना कहीं नहीं, ठहरना कहीं नहीं, बस आगे बढ़ते जाना है। तो इस तरह से ये 2 सूत्र हैं जो पतंजलि एक सावधानी दे रहे हैं, उसके क्लैरिटी दे रहे हैं, और फिर साधक को कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ो। जब पता लग जाए कि आगे इस यात्रा में जो साधक को रोक भी सकती है, रुकावट का कारण ऊपर से नीचे आ जाएगी, जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना। सांप सीढ़ी के खेल में हम बस पहुंचे ही थे कि 99 पे, 100 आने ही वाला था, लास्ट माइलस्टोन प्रॉब्लम, और एकदम सांप ने डस लिया, पता लगा 8 पे लौट के आ गए। सिद्धियां भी कुछ ऐसी ही हैं। पहुंच गए थे बहुत प्रैक्टिस से वहां, और किसी सिद्धि में उलझ गए, और उस स्वार्थ उन सिद्धियों से कीर्ति कर ली, आप साधना में लौट के नीचे आ जाएंगे। उनको छोड़ना है, उनको पकड़ना नहीं। तो पतंजलि ने इन 2 सूत्रों में उसको धीरे धीरे वो आगाह किया